बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आई एम तारानाज एंड वेलकम बैक माय चैनल पिल्लो फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। देश में रहे, प्रदेश में रहे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौरी चनों की मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आसानी से घर आप इन्हें घर में बना सकते हैं और जी इनका जायका बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा, जैसे कि अभी आप बाज़ार से लाए हों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिलो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें जी, बेहतरीन सी रेसिपी लोहरी चनों की आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहतरीन लाहौरी चनों की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो लाहौरी चने बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह से पहले हमने धो लिया है। तो धोने के बाद ताकि अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि बाद में जब हम इसे बॉयल करें इसका पानी हमने इसको वेस्ट नहीं करना बल्कि इस्तेमाल करना है। तो अगर आप ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इससे क्या होता है कि जी बहुत अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं और अच्छी तरह से टेंडर होते हैं। तो मैंने इसे प्रेशर लगा के रख दिया 20 से 25 मिनट। इसको हम 15 से 20 मिनट आप कम से कम इसको प्रेशर लगा के रख दें। तो ये प्रेशर लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ये चने हैं, सफ़ेद चने अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं और इसका हमने पानी वेस्ट नहीं किया, इसको आगे हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसके बाद ये कढ़ाई ली है, इसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला और इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले डालते हैं, जैसे एक इलायची, बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 4 से 5 हमने लौंग ले लिए हैं, 6 से 7 हमने ब्लैक पेपर ले लिए हैं, 2 हमने छोटे जो हैं स्टिक्स ले लिए हैं दालचीनी की। इसको थोड़ी सी देर हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें साबित ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा क्योंकि जल्दी फ्राई हो जाता है, जल्दी जलने लग जाता है, तो इसको हमने 30 से 40 सेकेंड हमने इसको फ्राई करना है। और इसके बाद ही हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहें तो साबित भी डाल सकते, लेकिन मैंने इसका पेस्ट बना लिया ताकि इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी बने। तो इसका पेस्ट हम डाल लिया है और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और लाइट गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। इसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा और लाइट गोल्डन होने लगे तब इसमें हमने डाल देना है 1 टीस्पून हमने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे इसके साथ अच्छी तरह से, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। तो इसके बाद ही साथ ही हम इसमें दही डालेंगे। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया, इसको अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था, तो वो हमने डाल लिया और इसके बाद जी इसको हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये अपना पानी छोड़ देगा। जब ये पानी छोड़े, इसी पानी छोड़े में हमने इसमें मसाले डालने हैं, जो स्पाइसेस वो डालने हैं। तो 1 टेबलस्पून इसमें हमने खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून इसमें हमने हल्दी डाल दी। इन मसालों को क्योंकि ये इस तरह जलने लगेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता ये इसके साथ फ्राई भी हो जाएँगे दही वाले पानी में और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। इसके बाद जो चने हमारे टेंडर किए हुए हैं, बॉयल किए हुए हैं, तो इसमें हमने वो डाल देना और अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो सारे जो मसाले हैं उसका जो टेस्ट है इन चनों में आ जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद ही 1 कप मैंने निकाल लिया था चनों का और वो जो पानी था हमने जो लिया था, बॉयल हुआ पानी था जिसमें हमने चने बॉयल किए थे, उसको हमने वेस्ट नहीं किया था। उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के हमने इसका चनों का पेस्ट बना लिया और साथ में एक छोटे साइज़ का मैंने ले लिया है आलू, उसको भी बॉयल कर लिया था और वो उसको भी थोड़ा-सा मिला के हमने इसका पेस्ट बना लिया। इससे बहुत ही गाढ़ी और बेहतरीन इसकी तो इस पेस्ट से बेहतरीन से हमारी ग्रेवी तैयार होगी। और जी इसके साथ ही इस ग्रेवी और आई मीन इस पेस्ट और चनों को दोनों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बेहतरीन से हमारी जो चने हैं तैयार हो जाएँ। तो 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे चनों और जो पेस्ट था। इसके बाद ही हमने जो बॉयल किया हुआ पानी था जिसमें हमने चने बॉयल किया था, वो पानी हम इसमें डालेंगे क्योंकि इसमें सारे जो विटामिन वगैरह जो सारे कुछ जो इसमें बेहतरीन सा जायका है चनों का वो इसमें है, तो वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ये इस पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस पानी को हम इसमें डालेंगे और
जो अगर कुछ हमारे चने रह गए हैं गलने के लिए वो इसी में गल जाएंगे और बेहतरीन सा हमारे बेहतरीन टेस्टी से लोहरी चने तैयार हो जाएंगे। तो हम सब्ज़ मिर्च डाल लेते हैं इसमें और इसके बाद जी हम इसमें डालते हैं हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है और 2 टीस्पून हम इसमें डाल लेते हैं चिकन पाउडर। तो वो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मुर्ग वाला हमारे इसमें चनों में जायका आएगा और बेहतरीन हमारे मुर्ग वाले चने तैयार हो जाएंगे, लोहरी चने। तो इसको हमने पका लेना है। इसके बाद जी हमें एक ख़ास मसाला है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो वाला आपने मसाला थोड़ा-सा डाल लेना है। तो इससे माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसका जायका है। इसके बाद जी आपने ढक्कन लगा के इसको रख देना कम से कम 6 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए और जी इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और बेहतरीन से हमारी ग्रेवी वाले चने जो हैं, लोहरी चने जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ गया है और बेहतरीन हमारे चने तैयार हो गए माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तो इस दौरान अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पिलो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका ये सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना हमारे लिए एक इनाम होता है, हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, ताकि हम बहुत मज़ीद ही अच्छे से अच्छा काम करें, आपसे आपके लिए बेहतरीन सी रेसिपी लाएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे चने, लोहरी चने तैयार हो गए हैं और ये चेक करते हैं। तो आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।